हेलो दोस्तों, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो हमारी तरफ से आप लोगों को जय हिंद। आज बेटा जो यूपी SSC पैट का आपका जो सीरीज चल रही है, इसमें हिस्ट्री का एक पार्ट आता है। हिस्ट्री में एंशिएंट एंड मिडिवल के 5 क्वेश्चन समथिंग आने हैं और मॉडर्न हिस्ट्री आपका मॉडर्न हिस्ट्री के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपका आशीष सर देख रहे हैं और एंशिएंट एंड मिडिवल की जो सीरीज है वो आज हम लेकर आए हैं। इस सीरीज में आगे देखते हुए आज सबसे पहला जो चैप्टर है इसको देखा गया एंशिएंट हिस्ट्री में आपका है कौन सा, हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता। इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सीरीज चलाई जाएगी, और जो आपके जो कंटेंट है ना, ये आपका बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ये मान लो यूपी SSC पैट के लिए रामबाण कंटेंट है, समझ रहे ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप बस डेली 15 से 20 मिनट का ये लेक्चर होता है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत अच्छा, मतलब इसमें से इससे ज़्यादा देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ये जो क्वेश्चंस है सेम क्वेश्चन मिलेंगे। आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पहले पढ़ा हुआ होगा आपने, लेकिन आपका जो रिवीजन होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्लास लाई गई है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में आगे चलते हैं बेटा। हड़प्पा सभ्यता को बेटा हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। और इसकी जो तिथि है, जो डेट है, ये आपकी 2500 से 1750 मानी गई है। 2500 से 1750, लेकिन किसी बुक्स में आपको ये 2350 से 1750 भी लिखी मिल सकती है, ठीक है। अगर आपको 2500 से 1750 है तो बेटर है, नहीं किसी बुक में आपको 2350 से 1750 भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ये आपका त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में है। किसमें बेटा? त्रिभुजाकार में। इसका पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इसका विस्तार कहां से कहां तक है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका विस्तार पूर्व में आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आपका मेरठ। मेरठ में आलमगीरपुर से ये स्टार्ट होता है। आलमगीरपुर और ये नदी है यहाँ पर हिंडन नदी। इसके बाद ही पश्चिम में बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुतकांगडोर। बलूचिस्तान सुतकांगडोर दास्क नदी का नाम क्या बेटा? दास्क नदी तक फैला हुआ है। अगर कोई पूछे इसका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो पूर्व में आपका आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ से स्टार्ट होता है और पश्चिम में कहा जाता है बलूचिस्तान सुतकांगडोर दास्क नदी तक जाता है। इसका उत्तर में बेटा, उत्तर में ये जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है मांडा। जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है मांडा, नदी का नाम है चिनाव नदी से निकलता है। बिल्कुल कहां पे? उत्तर में मांडा चिनाव नदी से। दक्षिण में न महाराष्ट्र है बेटा, महाराष्ट्र राज्य है, वहां पर एक जगह पड़ती है दाइमाबाद। महाराष्ट्र राज्य दाइमाबाद, नदी का नाम है गोदावरी नदी। कहीं कहीं बेटा इसमें प्रवरा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। गोदावरी और प्रवरा भी बोल दिया जाता है। तो दक्षिण भारत में कहां से? महाराष्ट्र में दाइमाबाद से नदी का नाम है गोदावरी। उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा चिनाव नदी तक, और आपका पश्चिम में बलूचिस्तान से, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी तक फैला हुआ है। इसका टोटल क्षेत्रफल, टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। टोटल एरिया इसका कितना है?
टोटल एरिया इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तिथि कौन सी है, कौन सी डेट है? तो इसको अभी हमने बताया 2500 से 1750। कौन सी? 2500 से 1750। गुड। नेक्स्ट आंसर आ गया 2500 1750। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये किस सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, या चीन की सभ्यता के, या ग्रीक की सभ्यता के? मतलब समकालीन नहीं थी बेटा। इसके मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी, चीन की सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो बेटा मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो वर्तमान में इराक पड़ता है, इराक देश का नाम सुना होगा, इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले हुआ करती थी। कहां पर? वर्तमान इराक में। और इराक की कैपिटल क्या है बेटा? इराक की कैपिटल है बगदाद। और ईरान की कैपिटल क्या है बेटा? ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कहां तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये देखो आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत है। कहां तक? पंजाब, इसका आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता स्थित कालीबंगन किस प्रदेश में है? जो कालीबंगन है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन जो है वो आपका किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो है बेटा ये आपका राजस्थान में है। कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले। सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू में सबसे बड़े जो नगर आते थे वो 6 नगर आते थे सबसे बड़े। इसमें सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जो इस समय कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लरकाना जिले में आपका कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की और इसके पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और ये पाकिस्तान के साहिवाल जिले में, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। लेकिन कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इस जो सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन सा था? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर भारत का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए, भारत में इस समय जो आपका सबसे बड़ा नगर है, भारत का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए वो है आपका राखीगढ़ी। ये आपका हिसार हरियाणा में है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में। और इसके जो खोज करता थे उनका नाम था सूरजभान। ठीक है बेटा। देखो जो आपका आंसर जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर तो मिल ही जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे आपके 20 क्वेश्चन की अगर सीरीज है तो 20 में से आपके कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचना सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, समझ रहे ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, जो मुद्रा होती थी उनका जो निर्माण किया जाता था, उनमें किस प्रकार की क्या लिखा है इसमें, किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो इसमें किया जाता था सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था, या कांसा, तांबा, लोहा, इसमें किया जाता था किसका? सेल खड़ी का उपयोग। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइए कोई, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता बेटा ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी।
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। आपने पढ़ा होगा, आपको यही बता देते हैं, 3 भागों में एंशिएंट हिस्ट्री को विभाजित किया गया है। पहले आता है प्राक ऐतिहासिक काल, आ जाता है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बेटा प्राक ऐतिहासिक काल में मानव जो थे वो न तो लिख सकते थे और ना ही कुछ पढ़ सकते थे। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, और इसमें मानव जो लिखी हुई चीजें तो मिली, यहां से लिखी हुई चीजें तो मिली हैं पर इसे पढ़ नहीं सकते थे। और जो ऐतिहासिक काल है ये बेटा वैदिक सभ्यता के आगे का है, जिसमें वेद वगैरह आने लगे और इसमें हम चीजें लिखने और पढ़ने दोनों लगे थे। ठीक है, ठीक है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय था व्यापार। इनके लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। और इनकी मुख्य फसल थी, मुख्य फसल गेहूं एवं जौ, ये इनकी मुख्य फसल हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कोई बताएगा? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो हुआ करते थे वो शहरी निवासी थे, लेकिन जो वैदिक सभ्यता आई थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक थी। और अभी जो चल रहा है ये, और अभी जो समाज है, आज का समाज है, वो पितृसत्तात्मक समाज है। जो पहले का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। मतलब पिता, मतलब ये मान लीजिए जो गार्जियन होता है घर का वो अभी पिता होता है ना, तो इसलिए पितृसत्तात्मक होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के शब्द ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी सर्वप्रथम किस चीज के उत्पादन में सबसे नंबर 1 थे? बताइए, सबसे नंबर 1 किसके थे? कपास के उत्पादन। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे हड़प्पावासी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की, अभी हमने बताया दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हाँ, बस इनके दोनों के बारे में याद रखना है। एक आता है लोथल। लोथल ये बेटा भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है, और ये गुजरात में है। और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है लोथल और सुरकोटदा, 2 बंदरगाह हुआ करते थे। तो एक तो है लोथल, अभी हमने बताया किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात। कालीबंगन हम ये बताया राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में है। रोपड़ बेटा ये सतलज नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, पंजाब। और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के लरकाना जिला। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित नहीं थे। यह खोज कहां पर हुई? तो यह खोज हुई थी लोथल में। कहां पर हुई थी बेटा? लोथल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज बेटा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त हुआ करता था। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को बेटा हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं इसे, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, इसे कुछ भी मतलब। और इसे कैसे, इसका नाम आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसका आंसर होगा 2।
बिटू नंबर मतलब वी, 1 और 2, मतलब उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। इनके विशाल महल होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये दोनों सही है। वे युद्ध में घोड़ों खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुने, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, अभियान बताया, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति है? बेटा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, लिखा है इसमें कहीं? हाँ, करना आरंभ किया था, आपका यही आंसर सही है। इसमें आंसर पहले ही आ गया, कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये, लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोग जो थे ये उचित समतावादी हुआ करते थे। हड़प्पा के लोग जो थे वो बेटा उचित समतावादी हुआ करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे बेटा ये उचित समतावादी हुआ करते थे। अच्छा, आपने सुना होगा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जब सिंधु घाटी सभ्यता आ रही तो इसमें एक था रंगपुर, इसकी भी बेटा खोज रंगनाथ राव ने की थी, और ये मादर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बेटा ये क्या करते थे? अपने घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का यूज करते थे। किस पद्धति का यूज करते थे बेटा? ग्रिड पद्धति का यूज करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग अपना जो घर बनाते थे, विन्यास करते थे, जैसे आजकल इन लोग इंजीनियर बुलाते हैं, पहले जो विन्यास था वो ग्रिड पद्धति पर आता था। और ये जो सभ्यता थी ये नगरी सभ्यता थी, समझ रहे? शहरी सभ्यता जिसे बोला जाता है, ये नगरी सभ्यता हुआ करती थी। और यहाँ के जो दरवाजे हुआ करते थे, जो दरवाजे, जैसे हम लोग घर बनते हैं तो जो मेन रोड पे दरवाजे नहीं खुलते थे, इसके मेन सड़क पर नहीं खुलते थे, इसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन इसमें एक अपवाद था जिसका नाम था लोथल। इसके जो दरवाजे थे और ये दरवाजे आपके मेन पीछे की साइड ना खुल के मेन सड़क पर खुलते थे। हर जगह एक ना एक अपवाद होता है, ऐसे पहले था लोथल, और लोथल बंदरगाह था और सुरकोटा भी बंदरगाह था। ये 2 बंदरगाह थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो आपके 20 क्वेश्चन कराए हैं, हो सकता है ये आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आगे सेम क्वेश्चन और कराए जाएंगे, सेम नहीं मतलब थोड़ा अच्छे से और क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इसके कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स आएंगे मेरे। जब तक आपके एक क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं हो जाएगा तब तक सेकंड चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।